क्वेश्चन 7 है। 7 में है कि फाइंड के इफ द लाइन्स पासिंग, ओके, सिर्फ परपेंडिकुलर है, पहले में था पैरेलल, इसमें है परपेंडिकुलर। बस बाकी जो मामलात हैं वही हैं, ठीक है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चले चलें इसको कर लेते हैं, ये क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड के। ओके, सो आप कहें लेट, आप कहें फॉर पी क्यू लाइन, आपके पास एक पी क्यू लाइन है, और दूसरा लाइन आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास है कि फॉर आर एस लाइन, ठीक है ना। तो दो लाइन है और आपने लिखा, तो इसको लिखेंगे p -1 2, इसको कहेंगे कि p x1 y1 हो गया ये। और दूसरा है आपके पास q 4 एंड 7, सो इसको कहेंगे कि q क्या चीज़ x2 y2, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि r2k, तो ये बराबर है r x1 y1। और दूसरा क्या है s 7 और 10, तो इसको कहेंगे s x2 y2। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज, आपके पास इसका m1 आएगा, m1 यानी स्लोप, ठीक है ना। तो चूंकि दो लाइंस हैं, एक को m1 कह देता हूँ, दूसरे को m2। तो ये हो जाएगा y2 -y1 डिवाइड बाई x2 -x1। पुट कर दें वैल्यूज, 7 -2 डिवाइड बाई 4 -1। अब ये तो आता होगा ना, 7 -2 5, 4 + 1 5, ठीक है। m1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, m2 की तरफ आते हैं। m2 स्लोप, तो यानी स्लोप ऑफ आर एस लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 -y1 डिवाइड बाय x2 -x1। तो y2 क्या है आपके पास, y2 है 10 -y1 है k डिवाइड बाय x2 आपके पास है 7 -2 हो जाएगा। सो 10 k डिवाइड बाय 7 -2 कितना, 5। तो ये आपके पास हो जाएगा m2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अगर ये परपेंडिकुलर हैं, तो शर्त ये होगा कि m1 इज इक्वल टू 1/m2, सही है ना, -1/2, या ऐसे लिखें या इसको भी छोड़ दें, अगर ऐसे नहीं करना। सो m1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, m2, दिस इज इक्वल टू -1। आप ये याद रखें तो ये भी इजी है। इससे ये भी बनता है कि m1 इज इक्वल टू -1/m2, या m2 इज इक्वल टू -1/m1, ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी से ये सारा कुछ बनता है, थोड़ा सा ना खुद भी हिल लिया करें। अच्छा, m1 आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय m2 आपके पास क्या है 10 k डिवाइड बाय 5, दिस शुड बी इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 10 k डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा -1। अगर ये बात है, ऐसा ही है, तो -5 आपके पास बराबर है 10 k को इधर ले आए, इस तरह हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, किसके बराबर, k के बराबर, ठीक है। तो k की वैल्यू आप चेक करें 15। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स x y और z आर कोलिनियर। आपने बताना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है, इनके स्लोप्स फाइंड करके, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कोलिनियर हैं तो उसके लिए ये होगा कि एक्स वाई फाइंड करोगे, उसका जो डिस्टेंस बनेगा, मतलब स्लोप फाइंड करोगे, सॉरी डिस्टेंस नहीं स्लोप, फिर वाई जेड का फाइंड करोगे, और एक्स जेड का फाइंड करोगे। अगर सबका सेम हुआ तो ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। कैसे देखना है आप, तो आपने क्या करना है, फॉर एक्स वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने करना है कि फॉर क्या चीज़, वाई जेड। एंड अगला आपने क्या करना है, फॉर, ठीक है, जेड एक्स या एक्स जेड, एक ही बात है, ठीक है ना, ये समझ आ गई। अच्छा, या चलें इसको भी मैं कर लेता हूँ एक्स जेड, ठीक है। तो इसके लिए होगा कि लेट जो x है वो x0 - 3, ये आपके पास बराबर है x1 y1, ठीक है। और जो दूसरा है y, ये इसके लिए, ठीक है ना, 4 और 7, तो इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास x2 y2 है। तो इसका आप निकाल लें m1 यानी ग्रेडियंट, ठीक है, यानी स्लोप। तो स्लोप फाइंड करेंगे y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो पुट कर लें, y2 हमारे पास क्या है, y2 है 7, 7 -3 डिवाइड बाय x2, आपके पास क्या है 4 -0। तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 10/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अगर इसकी समझ आपको आ गई है,
तो 10/4 से क्या आएगा, 4 2 8 यानी 2.5 M1। ठीक है, बहरहाल इसको चेक करेंगे, ये आपके पास आ गया। अच्छा सॉरी, मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ कि मैं कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। 10/4 तो ये 2.5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी की तरफ आते हैं, वाई जेड। सो वाई हमारे पास जो है वो है 4 और 7, इसको कह देते हैं कि वाई x1 और y1 के बराबर है। ठीक है, और z जो है वो 6 और 12 है, इसको कह देते हैं कि z क्या नाम है, x2 y2 के बराबर है। तो ठीक है, m2 आपके पास क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, पुट कर दें वैल्यूज, तो ये भी स्लोप के बराबर है। ठीक है, पुट कर दिए वैल्यूज, तो ये हमारे पास है 12-7 डिवाइड बाई 6-4, 12-7 5, 6-4 2। ओके, सो m2 आपके पास हो गया 5/2, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये दो तो बराबर हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। सो यहाँ पे है x और z। सो x 0-3, ये आपके पास आ जाएगा x क्या नाम है, x1 y1, और ये z जो है ये है 6 और 12, तो ये आ जाएगा z x2 y2। तो इसका जो आपके पास m3 यानी स्लोप हो जाएगा वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। तो पुट कर दें वैल्यूज, y2 आपके पास इधर है 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 6-0, ऐसे ही है। सो 12 × 3 15, 15/6। ठीक है, सही है। सो ये हो जाएगा m3, और इसको आप चेक करें, ये भी आता है 2.5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे for collinear points m1 equal to m2 is equal to m3, सही है, which is proved। ऐसे ही है ना, तो आपके पास क्या है कि m1 m2 m3 is equal to 2.5। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपके पास इसका क्या है, जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लें। फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। सारे कोलिनियर हैं, वो पहले से बता रहे हैं, आपने y की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो फिर वही प्रोसेस है। आपने क्या किया कि फॉर कौन सा है, पी क्यू, ये है लाइन। ठीक है, अच्छा फिर आपने बताया अगला, या लाइन नहीं, पी क्यू पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर अगला है आपके पास फॉर क्यू आर पॉइंट्स। ठीक है, एंड अगला आपके पास है, तो या लाइन सेगमेंट कहते हैं, कोई इशू नहीं। क्यू आर है और फिर है पी आर। ठीक है, और पी आर पॉइंट्स, तो ये क्या होगा, इसका क्या बनेगा, ये आपके पास है, आप कहते हैं कि पी 4 और वाई है, ये आपके पास ले लें कि x1 y1, और ये q आपके पास है 5 और 2, इसको ले लें कि q 5 और 2 की जगह x2 y2। तो इसका मतलब है कि m1 यानी स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप आपके पास है ये। तो पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज क्या होंगी, y2 क्या है आपके पास 2 माइनस वाई हो जाएगा, डिवाइड बाय x2 क्या है 5-4, तो ये m1 आपके पास आ गया 2 माइनस वाई डिवाइड बाय 1। अच्छा दूसरा क्यू आर की बात करते हैं। सो क्यू आपके पास है 5 2, इसको ले लें कि क्यू x1 y1, और जो आर है आपके पास वो है 6 2y+1, इसको ले लें कि आर और x2 y2। इसका क्या होगा, m2, ये आपके पास स्लोप है, और ये है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, सो m2 आपके पास हो जाएगा y2 आपके पास है 2y+1 माइनस 2। ठीक है, यानी y1 ये वाला। अच्छा नीचे x2 की जगह 6 है, 6-5, तो ये हो जाएगा 2y+1 माइनस 2, यानी 2y-1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, m2। डिवाइड बाय 1 आप लिखते हैं लिखें, या नहीं लिखते तो नहीं लिखें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास p पॉइंट है 4 और y, और ये आपके पास बराबर होना चाहिए p x1 y1, और ये है आपके पास अगला r है 6 2y+1, तो ये हो जाएगा r x2 y2। ओके, सो
m3 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू, ये स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप जनाब आपके पास बराबर है कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ठीक है, m3 आपके पास हो गया, y2 की वैल्यू क्या है 2y प्लस 1 फिर माइनस y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। तो 2y माइनस y, एक y रह गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास हो गया m3। ठीक है, अब मेन यहाँ से बात शुरू हो जाएगी कि सिंस, मैंने ये लिखा सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे ही है ना, उन्होंने कहा है कोलिनियर, सो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा कि m1 क्या है 2 माइनस वाई, m2 क्या है वो है 2y माइनस 1 और m3 क्या है y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसमें से कोई भी दो हल करें, जवाब चूंकि सारे इक्वल हैं तो जवाब आ जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, तो कर लेते हैं। m1 हमारे पास है कि m1 हमारे पास क्या है 2 माइनस वाई और m2 है 2y माइनस 1। पहले इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये इस तरफ आ गया और ये माइनस इस तरफ आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, इसको सॉल्व करें पता चल जाएगा। m2 इज इक्वल टू m3, इसके साथ भी चेक करते हैं कि वही m2 इसके साथ भी है, तो क्या जवाब आता है 2y माइनस 1 m2 है, y3 है y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो 2 इंटू 2y माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 1, तो 4y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, तो ये 4y माइनस y हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 1, 1 इज द आंसर। ठीक हो गया ना, ये आपके पास इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट्स a b एंड c आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपने पहले स्लोप्स फाइंड करने ए बी बी सी और ए सी के, ठीक है ना, फिर आपने देखना है कि कोई परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चेक करते हैं, तो फॉर पहले हमने क्या करना है ए बी, ठीक है, तो ए बी के लिए ए आपके पास है 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा ए x1 y1। फिर आपके पास है बी, बी आपके पास है -5 तो इसको लिख सकते हो कि ये आपके पास है बी x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा इसका m1, स्लोप इसको कह देते हैं m1, और ये आपके पास हो जाएगा y2, सो -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -5 -3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, +1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और -3 है, तो ये हो जाएगा -8। तो क्या हो जाएगा m1, ये हो जाएगा माइनस नहीं सॉरी 1/2। ठीक है, m1। आ जाते हैं अब दूसरे वाले की तरफ। दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा है जनाब हमारे पास के फॉर बी सी, तो बी और सी इसको चेक करते हैं। बी और सी कह रहा है कि बी जो है वो है -5 और इसको कह देते हैं कि बी x1 y1 और ये आपके पास है सी और ये है 1 और 3, तो इसको कह दो कि सी x2 y2। तो ठीक है, m2 यानी इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, वो आपके पास होगा 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5। ठीक है, तो 3 जमा 5 8, 1 जमा 5 6 है, ठीक है ना, m2 बस। ठीक है, या आप ये कह दें कि 4 डिवाइड बाई 3 m2 हो गया। अब आ जाते हैं m3 पे, 3 के लिए, सो फॉर ए सी, ठीक है ना, ए सी को चेक करते हैं, उससे क्या होता है, ए आपके पास है 3 माइनस 1 और यह है ए x1 y1। तो बी आपके पास है -5 माइनस सॉरी बी कहाँ से आ गया, सी, सी आपके पास है 1 और 3, तो यह हो जाएगा सी x2 y2। तो m3 यानी इसका जो स्लोप है वो आपके पास आ रहा है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 -3, सो 3 माइनस यानी 4 डिवाइड बाय -2, सो ये आ जाएगा
-2, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, तो M3 आ गया, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। उसने कहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं कि नहीं है, बस ये आपने बताना है। जस्ट ट्राइंगल वी मस्ट हैव एनी टू साइड्स परपेंडिकुलर, ऐसे ही है ना। सो परपेंडिकुलर, सो फॉर दिस वी कैन चेक। कैसे चेक कर सकते हैं? हमें सिर्फ ये पता हो कि कोई परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बाकी कुछ नहीं करना। तो अब चेक करें। अगर हम कौन सा कर लेते हैं? अगर हम फॉर एग्जांपल पहले वाला कर लेते हैं। हम कहते हैं कि M1 राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक शर्त है, वो आपको पता होगा, मैंने आपको बताई है कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वी कैन चेक फॉर राइट, ठीक है, एंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हम क्या करते हैं, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये शर्त है। तो ये देखें, ये और ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बनता है कि नहीं बनता। देखें M1 हमारे पास है 1/2, हम यहाँ पे ये करते हैं M1 मल्टीप्लाई बाय M3, ठीक है ना, इस तरह कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय M3 क्या है, -2। तो देखें ये दो कैंसिल, -1 आ गया कि नहीं आ गया, एज, ठीक है, M1 मल्टीप्लाई बाय M3 इज इक्वल टू -1। सो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास है AB एंड AC आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो सो ABC आर वर्टिसेस, AB कॉमा है, ठीक है ना, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपने क्या करना था, इसको प्रूव करना था।